और सीधे रुख करते हैं नर्मदापुरम का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। 63 से ज्यादा सीट मिली, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी और उसके बलबूते पे जब हमारी सरकार बनी तो हमने भी निर्णय किया है, तुमको जो कहना कहो, जैसा सोचना हो सोचो, लेकिन ये भगवान राम और कृष्ण सदैव हमारे सिर माथों पे इनकी मिट्टी लेकर के तिलक लगा करके हम आनंद महसूस करेंगे। हमारे स्कूल के बच्चों के पाठ्यक्रम में भी और जहां जहां लीला करी भगवान राम और कृष्ण ने, प्रत्येक स्थान पर जहां जहां उनके चरण पड़े वहां हम मंदिर बनाएंगे और उस स्थान को तीर्थ बनाएंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया, हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बहनें बैठी है, कांग्रेस के लोग पहले दिन से कह रहे थे ये लाडली लक्ष्मी थोड़े दिन की है, पैसे नहीं लेंगे, अब नहीं मिलेंगे, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी। भैया तुम कहते रहो, हमारी बहनों को हम सम्मान देते रहेंगे, ये हमारी संस्कृति है। युवाओं के मामले में कह रहे, बेरोजगारों का कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, पटवारी की परीक्षा भी हमने कराई और तुमने आरोप लगाया तो जांच भी हमने कराई। और पटवारी परीक्षा हो, यूपीएससी परीक्षा हो, युवाओं को रोजगार देने का मामला अगर हमने कहा कि ये योग्य है तो फिर उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लटकाने की देर नहीं की। डिप्टी कलेक्टर हो, आरटीओ हो, पंचायत इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, अगर उसने परीक्षा एमपीपीएससी के माध्यम से दी है तो वेरिफिकेशन के माध्यम से अलग अलग विभाग को लटकाने को नहीं दिया। एक झटके के अंदर एक ही दिन में 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर निर्णय किया कि बेरोजगारों के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक नहीं, 2 नहीं, कितने सारे मामले। हमने कहा ये तो खेती किसानी का क्षेत्र है, वर्षों तक पूरे देश में मध्य प्रदेश नया रिकॉर्ड बना रहा है। हम जमीन बेचे या खरीदे, हमारे अपने पिताजी के बाद बेटों का नाम चढ़ जाए, वो पटवारी साहब कलेक्टर के बाप बने घूमते थे, मानने को तैयार ही नहीं थे। नामांतरण के लिए ढेर चक्कर, इधर जाओ उधर जाओ, इसके पास जाओ, गिरदावर के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ। अरे सरकार इसके लिए होती है क्या? हमारी सरकार इसके लिए नहीं होती। हमने निर्णय किया इधर रजिस्ट्री कराओ, उधर नामांतरण होगा, ये सरकार के माध्यम से कराओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितने बेईमानी के रास्ते हैं, प्रत्येक रास्ते पे, क्योंकि देश का चौकीदार हमारे बीच में है और चौकीदार जहां है वहां चोरी चकारी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने को कितनी शर्म आती थी, 108 बुला लो, घायल हॉस्पिटल पहुंचा दे। अब गरीब आदमी है भाई, परिवार वाले दूर रहते हुए कोई कारण से मृत्यु हो जाए तो शव को ले जाने के लिए कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई साइकिल रिक्शा पे ले जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में ले जा रहा है, पांव बाहर लटक रहे हैं, फिर अंदर ला रहा है, ले जा रहा है, कितना दर्द होता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया, ये हमारी सरकार के इसमें नहीं हो सकता है, ये शर्मनाक स्थिति बंद होगी। किसी का भी शरीर छूटा हॉस्पिटल में, घर तक हमारी सरकार के माध्यम से पहुंचाएंगे, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। एक बड़े साहब है आपके, आप भाई कई बार चुनाव जीत गए, इतना बड़ा बंगला कि घर में हेलीकॉप्टर उतारते और एक नहीं 2-2 हेलीकॉप्टर उतारते और उससे वापस जाते हैं, आने और जाने में खाली हाथ ही हिलाते हैं। कोई को हेलीकॉप्टर का दरवाजा भी पास से नहीं खोलने देते, दिखाते भी नहीं, कहने के लिए आदिवासियों के बीच रहते, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इंद्रासन पे बैठ के पैदा हुए। और धन कुबेर तो ऐसे के सब कुछ चिपक के बैठे, किसी को कुछ मिलना नहीं चाहिए। और उनसे पूछो कि सरकार बनाने के लिए कितनी बार झूठ बोले थे आप, क्या क्या नहीं बोले। वो तो टाइम नहीं मिला, 13 महीने की सरकार थी, नहीं तो मैं सब कर देता। वाह रे बाबू वाह, अरे करने के लिए तो 3 महीने ही पर्याप्त है। हमारी सरकार को 3 महीने से भी कम हुए।
लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय किए हैं हेलीकॉप्टर से अब हमारे तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के यात्रा करेंगे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। जैसे केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं, ऐसे 1-2 घंटे के अंदर महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर दोनों की यात्रा कराएंगे। ऐसे ही हमारे